Bismillahirrahmanirrahim. My name is Tanveer Ahmed. I'm working as a motivational speaker, guideliner and a trainer. आज मुझे जिस मौजू पे बात करने का मौका मिला है वह है कामयाब होने के लिए कितना वक्त लगता है। आपको ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एनकरेज और मोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिस्करेज और डीमोटिवेट करेंगे। आपको इन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्ज़ी कहें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मैं आपके साथ 3 ऐसे असूल शेयर करूंगा जिनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके कामयाब हो सकते हो। नंबर 1 पे है टाइम फ्रेम, नंबर 2 पे है रिस्पॉन्सिबल, नंबर 3 पे है स्टे फोकस्ड। ये 3 ऐसे असूल हैं जिनको आप अप्लाई करके बहुत ही कम अरसे में कामयाब हो सकते हो। टाइम फ्रेम को हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट 1 ईयर में या 2 ईयर में आप अपने कारोबार को कहाँ पे देखते हो। आप उसमें एज अ लीडिंग बिजनेसमैन बनेंगे मार्केट में, या कि आप अपनी मार्केट पोजीशन को खो देंगे। और अगर आप किसी बंदे के पास काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशन को नेक्स्ट 1 ईयर में या 2 ईयर में या 3 ईयर में आप अपनी पोजीशन को कहाँ पे देख रहे हो, आप अपने आप को किस लाइन पे देख रहे हो। तो ये टाइम फ्रेम डिसाइड करता है आपकी कामयाब होने को, कि आप आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कहाँ पे हो। अगर आपकी प्लानिंग ही नहीं है कि आपने आने वाले 1 साल में, 2 साल में अपने आप को आगे प्रमोट करना है, आपने बिज़नेस को लीडिंग बिज़नेस बनाना है, या अपनी पोजीशन को आगे मज़ीद लेके जाना है, और किस पोजीशन पे आपने आगे काम करना है। जब तक आपका टाइम फ्रेम नहीं है, विदाउट टाइम फ्रेम आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब टाइम फ्रेम की बात होती है तो मेरे जहन में फुटबॉल गेम आती है। फुटबॉल गेम में ऐसे होता है कि हमारा एक टारगेट होता है, और टारगेट क्या होता है, हमारा गोल। और जब गोल की बात होती है तो गोल को हम कहते हैं आपका एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है, आपने जहाँ पे गोल करना होता है, और वो गोल करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो। तो ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को, किसी भी बंदे को, किसी भी बिजनेस को कामयाब करने के लिए। तो आपने जब भी कामयाब होना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपना एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि आने वाले 1 सालों में, आने वाले 2 सालों में आप कहाँ पे हो, आपका बिजनेस कहाँ पे है। आप अगर कोई जॉब कर रहे हो तो आपकी पोजीशन कहाँ पे है। तो ये टाइम फ्रेम जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और इस पे आपने फोकस करना है। नंबर 2 पे है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल कामयाब होने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जिसके पास काम कर रहे हो, आपको वो बंदा देख रहा है, आपको वो बंदा चेक कर रहा है या नहीं चेक कर रहा। आप जब रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको पता है आपकी ड्यूटीज़ क्या है, आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी असाइनमेंट्स क्या है। तो आप उस पर फोकस करते हो और उनको अपना पूरा करते हो। तो रिस्पॉन्सिबल होना सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप कामयाब होने के लिए। तो आप जब रिस्पॉन्सिबल हो तो फिर आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आपकी कामयाबी आपसे दूर नहीं है, आप बहुत ही जल्द कामयाब हो सकते हो। नंबर 1 पे हमने किया था टाइम फ्रेम, और नंबर 2 पे हमने जो बिजनेस है, कामयाब होने का असूल है, वो हमने देखा है कि वो। नंबर 3 पे है स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड कुछ इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं, जब आपने अपना एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया है कि आप आने वाले 1 या 2 सालों में आप अपने आप को वहाँ पे देख रहे हो, आपने कोई भी एक विजन अपना बना लिया, कोई भी विजन है, तो अब उसके लिए आपने स्टे फोकस्ड रहना है, अपने काम के ऊपर फोकस रहना है, आपने काम को पूरी तवज्जो देनी है। जितने भी उसमें प्रॉब्लम्स आए, जितने भी हर्डल्स आए, आपने उनसे घबराना नहीं है, आपने डी ट्रैक नहीं होना, आपने फोकस्ड रहना है, और आपको कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। जो आपने टाइम फ्रेम अपना सेट किया है उसको आप जेन में रखेंगे तो आपको कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आपकी कामयाबी को रोक सके। जो टाइम फ्रेम था इसको मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है कि
हर बंदा कामयाब होना चाहता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता, लेकिन उसके पास टाइम फ्रेम ही कोई नहीं है। उसको पता ही नहीं है मैंने कब कामयाब होना है, 1 साल में होना है, 2 साल में होना है, 4 साल में होना है, 5 साल में होना है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो जस्ट एक वेजिस पे काम कर रहा होता है, या अगर कोई बिजनेस कर रहा होता है तो वो वहाँ पे ही काम कर रहा होता है। जिस पोजीशन पे है, जितना मार्केट का शेयर है, अगर उसकी जितना भी उसकी सेल हो रही है या जितने भी उसके कस्टमर हैं, तो वो उन पे ही काम कर रहा होगा। वो आगे फर्दर नहीं देखेगा कि मैंने इससे एक ब्रांच और बनानी है, या 2 ब्रांच और बनानी है, या 3 ब्रांच बनानी है, या इस बिज़नेस को मैंने एक्सपैंड कैसे करना है। और इसी तरह अगर कोई दूसरा बंदा अगर कोई जॉब कर रहा है, किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा है, तो जब तक उसके पास टाइम फ्रेम नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। उसको पता ही नहीं मैंने करना क्या है, क्या नहीं करना और कितने टाइम में करना है। वो जस्ट एक वेजिस पे काम कर रहा है, एक दिहाड़ी पे काम कर रहा है। वो जब तक लगा रहेगा, उसकी मर्ज़ी, वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे ही बैठा रहे। तो इसलिए टाइम फ्रेम आपने सबसे पहले टाइम फ्रेम सेट करना है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो, आपका विजन क्या है। जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का विजन क्या है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी। अब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी वो कैसे बन सकती है, उसके लिए उन्होंने मिशन बनाया हुआ है। और वो मिशन क्या है कि उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जितने डिपार्टमेंट्स ऐड किए हुए हैं, और वो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को बेहतर कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये 3 चीज़ें आपके करियर को डिफाइन करेंगी, आपके करियर को आगे लेके चलेंगी। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी।